नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि कभी आपने अपने सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरा या कुल्पा चलाया होगा, तो इसके बाद 2 या 3 दिन में आपको एक अलग ही खेत का नज़ारा देखने को मिला होगा कि आपकी सोयाबीन की फसल की जो ग्रोथ है, वो अचानक से बढ़ने लगी। क्या कभी आपने इसका कारण जानना चाहा है कि डोरा या कुल्पा चलाने के बाद जो सोयाबीन की फसल की ग्रोथ है वो अचानक से क्यों बढ़ने लगती हैं? चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही उन किसान भाइयों को भी मैं ये कहना चाहूँगा जो हर्बिसाइड का प्रयोग कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो भी ये जान लें कि खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरा या कुल्पा विधि का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है। किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण की ये परंपरागत यांत्रिक विधि है। इसके द्वारा पहले के समय में बैलों द्वारा कुल्पा चलाया जाता था या डोरा चलाया जाता था और खरपतवार नियंत्रण किया जाता था। क्योंकि अब बैल तो इतने हैं नहीं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जुगाड़ हैं, ऐसे कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर से चलित हैं, मोटरसाइकिल से चलित हैं और इसी प्रकार से अन्य कृषि यंत्रों के माध्यम से सोयाबीन की फसल में 2 लाइनों के बीच डोरा या कुल्पा चलाया जाता है, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। किसान साथियों, जब भी आपने देखा होगा कि डोरा या कुल्पा चलाने के बाद आपकी सोयाबीन की फसल है की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण किसान साथियों, आपकी जो सोयाबीन की फसल है इसको कृत्रिम रूप से आपने यूरिया नहीं दिया है, उसके बावजूद भी इसे प्राकृतिक रूप से यूरिया या नाइट्रोजन मिल चुका है। वो कैसे होता है किसान साथियों कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी सोयाबीन की फसल की जो जड़ें हैं या जितनी भी दलहनी फसल की जड़ें हैं, उनमें राइजोबियम की गांठें होती और इसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का। किसान साथियों, इस बैक्टीरिया का काम होता है प्रकृति में स्थित वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करके पौधों को ये कन्वर्ट करके देते हैं और बदले में पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी इनका दोनों का एक दूसरे का आपस में सहजीवी संबंध है, दोनों एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं। तो किसान साथियों, जब हम डोरा या कुल्पा से मिट्टी की ऊपरी लेयर को तोड़ते हैं, तब हमारे खेत में या खेत की मिट्टी में हवा का संचार अच्छी तरह से हो पाता है। यानी बैक्टीरिया का भोजन हम उनके पास उपलब्ध करवा रहे हैं। अब जो बैक्टीरिया हैं वो तो हवा में उड़ के नाइट्रोजन को ले नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हम मिट्टी को ढीली कर देते हैं, उसमें हवा का संचार होने लगता है, तो जो वायुमंडल में स्थित है नाइट्रोजन उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। उस वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करके हमारे पौधों को दे देते हैं और पौधे को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन मिल जाती हैं, जिसके कारण किसान साथियों उनकी जो ग्रोथ है तेज़ी से होती है। आपने अन्य फसलों में कभी यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग किया होगा और आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको आपकी फसल में ग्रोथ देखने को मिलती है, हरापन देखने को मिलता है। ठीक वही काम किसान साथियों ये प्राकृतिक नाइट्रोजन आपकी फसल को जब मिलती है तो इसी प्रकार से आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलती है। जैसा आप जानते हैं कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं, सोयाबीन की फसल में यूरिया को देने से मना करते हैं, क्योंकि किसान साथियों उनका कहना है कि सोयाबीन की फसल खुद यूरिया बनाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन किसान साथियों, शुरुआती अवस्था में जब आपकी फसल 2 सप्ताह से पहले की होती है, तब ये राइजोबियम की गांठें नहीं बनती, इनमें जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय नहीं रहते हैं। तब हम शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किसी भी विकल्प के माध्यम से कोई फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे चाहे हम यूरिया के माध्यम से दें, चाहे या हम डीएपी के माध्यम से दें या एनपीके के माध्यम से हम बुआई के समय फर्टिलाइज़र के माध्यम से उस नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। लेकिन जब खड़ी फसल हमारी हो जाती है और जब तक ये बैक्टीरिया राइजोबियम का हमारे खेतों में सक्रिय रहता है या इसकी कार्यशक्ति बनी रहती है, तब तक हमारी फसल में हमें कृत्रिम रूप से यूरिया देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है या नाइट्रोजन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ये बैक्टीरिया स्लो हो जाते हैं या इनकी कार्य गतिविधि है वो कम हो जाती है, तब हम कृत्रिम रूप से यूरिया का प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में यूरिया कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कितना इससे फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने हर्बिसाइड का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल की बुआई के
तुरंत बात किया है या 72 घंटों के अंदर अंदर किया है, यदि वो किसान भाई डोरा या कुल्पा चलाना चाहें तो वो अपनी फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था में चला सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने 20 से 25 दिन की अवस्था में अपनी फसल में हर्बिसाइड का प्रयोग करने वाले हैं, वो किसान भाई पहले एक बार अपने खेतों में डोरा या कुल्पा चला लें, उसके बाद हर्बिसाइड का प्रयोग करें तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें फ्री का नाइट्रोजन आपकी फसल को दे पाएंगे। इतना सस्ता है, सुंदर है, या कहें तो इतना लाभदायक है, तो क्यों ना इसका प्रयोग एक बार आप अवश्य करें। हमारे बाप दादा जब पुराने परंपरागत विधि से खेती करते थे तो निश्चित रूप से उनको कोई रिजल्ट मिला होगा, तभी तो उन्होंने इस प्रकार से इतनी मेहनत के बाद भी अपनी खेती को बचाए रखा है। किसान साथियों, परंपरागत विधि से जब बैलों से कुल्पे चलाए जाते थे, किसान भाई और बैल दोनों दिन भर में खेतों में लगे रहते थे, कितने वो थक जाते थे। और तो मैंने भी बैलों के पीछे कुल्पे हैं उनको ढाबे हैं, और एक मालवी कहावत भी है कि कुल्पिया मारो बेटो हांजे ना के रेटो, यानी कि बैल और किसान दोनों इतने थक जाते थे, फिर भी उन्होंने कभी इस परंपरागत विधि से इतना फायदा मिलता था उसको छोड़ा नहीं। लेकिन किसान साथियों, आज समय की मांग है, कई बार हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम डोरा या कुल्पा चलाएं, क्योंकि बारिश कम या ज़्यादा होती रहती है। तो यदि हमारे पास थोड़ी ज़मीन है तो हम डोरा या कुल्पा विधि से खरपतवार नियंत्रण करें तो न तो हमारी फसल पे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है और न ही हमारी ज़मीन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है। लेकिन यदि हमारे पास अधिक ज़मीन है या हमारा खेती का क्षेत्र बड़ा है, तब हम इन यांत्रिक विधि से, जो ट्रैक्टर से चलित है कृषि यंत्र, उनसे भी हम डोरा या कुल्पा विधि से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और जब हमें अनुकूल मौसम नहीं मिलता है या लगातार बारिश होती रहती है या खेत गीले हैं, जब डोरा या कुल्पा नहीं चलाया जा सकता है, तब हमें हर्बिसाइड की ओर जाना चाहिए। दिन तक तो हमने हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, कितनी भी मुश्किल हुई है, हमने डोरा या कुल्पा विधि से ही अपनी सोयाबीन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण किया है। और इस प्रकृति की जो अनमोल देन है, कृत्रिम प्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन है, वो हमारी फसल को जब अवेलेबल हो रहा है, तो अब हमें कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जो लागत है वो कम कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ना तो खेत की मिट्टी को नुकसान है, ना आपकी फसल को नुकसान है, और बल्कि आपके खेत में एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो क्यों ना आप भी एक बार डोरा या कुल्पा अवश्य चलाएं। किसान साथियों, मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि आपने हर्बिसाइड का प्रयोग किया है तो आप कब चलाएं, हर्बिसाइड का प्रयोग करने वाले हैं तो कब चलाएं। कई बार मौका नहीं मिलता है, तो किसान साथियों कोई बात नहीं, जब भी आपको मौका मिले आपके खेत में, आप डोरा या कुल्पा एक बार अवश्य चलाएं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।